नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं प्रभु को क्या वचन दिया। आप सभी को तो मालूम है कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद में हम हमेशा परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बाहर आके मैं तुम्हारा गुणगान करूँगा, तुम्हारी भक्ति करूँगा, तुम्हें पहचानूँगा, यही वचन दिया था। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे जीवन में माँ की ममता आ जाती है, बाप का प्यार आ जाता है और परिवार का प्यार आ जाता है। इस माया में हम रहकर धीरे धीरे परमात्मा को भूलने लगते हैं। परमात्मा कहता है कि मैंने जो कहा था और इन्होंने जो वचन दिया था, वो वचन को ये भूल रहे हैं। तो उस वचन को याद दिलाने के लिए कोई ना कोई कष्ट हमारे जीवन में डाल देता है। और जैसे ही हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हमारे माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो यहाँ वहाँ इसका उपाय ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें कोई बताता है कि हर इंसान को दवा और दुआ की दोनों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दवा शरीर के लिए काम आता है और दुआ मन की शांति के लिए काम आती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि दवा और दुआ दोनों इंसान की ज़रूरत है, तो उस बच्चे को वो दवा भी कराते हैं और उसके सलामती के लिए दुआ भी करते हैं। धीरे धीरे वो कष्ट दूर होता है, उनका विश्वास परमात्मा के ऊपर होने लगता है और वो अपनी खुशियाँ छठी बरही के माध्यम से खुद को जीवन में लाते हैं और दूसरों को बांटने का प्रयास करते हैं। और प्रयास करते करते बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर उसके गांव वालों का प्यार उसके जीवन में आ जाता है, नात रिश्तेदार का प्यार आ जाता है। फिर इस माया मोह में पड़ के फिर वो परमात्मा को भूलने लगता है। और जब फिर वो परमात्मा को भूलने लगता है, फिर परमात्मा कहता है कि बच्चा बड़ा हो गया है और ये माया में फिर घूमने लगा है, फिर मेरी याद नहीं कर रहा है। फिर वो दोस्त कोई ना कोई कष्ट जीवन में डाल देता है, क्योंकि लोगों की आदत है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। संतों ने फरमाया कि जो दुख में तो सुमिरन हर कोई करता है, लेकिन जो सुख में इस परमात्मा को याद करता है उससे दुख नहीं होता है। और अक्सर हमारी आदत यही है कि जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख आता है, तो हम परमात्मा को भूलने लगते हैं। उसी तरह से दिया हुआ जो वचन है वो हम भूलने लगते हैं। फिर परमात्मा जब कष्ट देता है तो हम अपने माँ बाप से पूछते हैं कि पिताजी, मम्मी, मेरे ऊपर ये कष्ट मैं कैसे इसे दूर करूं। तो कहते हैं कि बेटा, परमात्मा की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, अल्लाह की भक्ति, गॉड की, ईश्वर की, सबकी भक्ति करो। जब परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर होते हैं। और ये एक भक्ति की ज्योत उसके मन में निर्माण होती है। वो पूजा अर्चना में लग जाता है। पूजा अर्चना करने के साथ साथ वो अपने कामों में लगता है। धीरे धीरे जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं और खुशियाँ जब आने लगती हैं तो उन खुशियों में पूजा अर्चना करने के साथ साथ भक्ति में लग जाता है, अपने काम भी करता है। और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है तो हमें पता है कि जैसे ही बड़ा होता है तो उसके माँ बाप पहले गुरु होते हैं। और माँ बाप क्योंकि गुरु इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ वचन वो हमेशा हमें याद रखना है, ताकि हमारा यहलोक अभी का जीवन सुंदर और सुख में बीतता चले जाए। संतों की, महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं उसको पढ़कर सुनकर हम उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, ताकि हमारा अभी का जीवन सुखी हो। इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए विषय को लेकर। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पहली बार
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने हित मित्र परिवार को शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपसे हमेशा रूबरू होता रहूं। नमस्कार।